गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर बी.डी. सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज हम लोग बीकॉम सेम 3 के स्टूडेंट्स के लिए ऑडिटिंग सब्जेक्ट के संबंध में कुछ बातें करेंगे। सब्जेक्ट ऑडिटिंग, क्लास बीकॉम सेम 3, टॉपिक वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। इस कथन की व्याख्या करें। अगर हम इस क्वेश्चन पर गौर करें तो कहा जा रहा है कि रीढ़ की हड्डी है। कौन रीढ़ की हड्डी है भाई? प्रमाणन। किसकी रीढ़ की हड्डी है? अंकेक्षण की। यानी कि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें यह बतलाना है कि किस तरह से वाउचिंग इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ने के पहले चलिए हम आपको कुछ घरेलू बातें करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप सब लोग घर बनते हुए अवश्य देखे होंगे। घर बनने से मेरा मतलब है कि जैसे नींव खोदा जाता है, फिर नींव खोदकर अंदर से जोड़ाई की जाती है, यानी कि नींव को, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। अगर पिलर वाला घर होता है तो पिलर के लिए भी नींव खोदी जाती है, उसके लिए भी चारों तरफ बेस तैयार किया जाता है, फिर घर को ऊपर की ओर ले जाया जाता है। यानी कि जितना स्टोरी ऊपर जाना होता है उसी हिसाब से हम घर के फाउंडेशन को, घर की नींव को, घर की जड़ों को मजबूत करते हैं या मजबूत करने का प्रयास करते हैं। अगर हम यूं कहें कि बिना नींव खोदे हुए जमीन पर से ही ईंट की जुड़ाई कर दी जाए, या जमीन पर ही सीमेंट, बालू, गिट्टी, रॉड रहकर पिलर की ढलाई कर दी जाए और फिर उस पर घर तैयार किया जाए, तो शायद आपको मुझ पर हंसी आएगी, आ रही होगी कि सर आप क्या बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम कहना या समझाना ये चाह रहे हैं कि नींव या फाउंडेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी मजबूत होगी, उतना ही हमारा बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, या उसका लाइफ उतना ही बढ़ जाएगा, या फिर उस पर हम बहुत सारे स्टोरीज, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, या आप ऊपर की ओर लेते जाइए 10 ताला, 20 ताला, 50 ताला, यानी कि कितना ऊपर आप घर को ले जा रहे हैं यह डिपेंड करता है उसकी नींव पर। सिमिलरली हम कह रहे हैं कि प्रमाणन भी, वाउचिंग भी आधार है। किसका आधार है? अंकेक्षण का। इसका मतलब हुआ कि किसी ऑडिटर को जब वह ऑडिट वर्क करता है तो सबसे पहले उसे वाउचिंग वर्क को भली भांति कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग वाउचिंग वर्क होगा उसको ऑडिटिंग करने में उतनी सुविधा होगी, या फिर जो रिजल्ट है उसे आसानी से प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि वाउचिंग स्तंभ है, पिलर है। किसका? अंकेक्षण का। यानी अगर किसी ऑडिटर को अंकेक्षण का कार्य करना है तो इसके लिए उसे वाउचिंग को स्ट्रॉन्ग करना, वाउचिंग को मजबूत करना आवश्यक है। हम जानते हैं कि प्रमाणन का कार्य करके कोई ऑडिटर उस संस्था में रखे गए लेखा पुस्तकों की जांच करता है कि वे
सही ढंग से बनाए गए हैं या सही ढंग से नहीं बनाए गए हैं। यानी सच्चाई को, सत्यता को, ट्रूथनेस को सामने लाना एक ऑडिटर का मकसद होता है। अतः यदि अंकेक्षक सावधानी से, विवेक के साथ, बुद्धिमानी के साथ त्रुटियों का पता लगाना चाहता है तो इसके लिए उसे पहले भाउचिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। भाउचिंग के महत्व को बतलाते हुए डी पौला कहते हैं कि प्रमाणक अंकेक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। प्रमाणक मतलब भाउचर, और अंकेक्षण की पूरी सफलता इसी बात पर आधारित है, निर्भर है कि प्रमाणन का कार्य कितनी चतुराई या कितना पूर्णता से किया गया है। अब अगर हम गौर करें तो डी पौला साहब का कहना है कि ऑडिटर की सफलता या असफलता अन्य बातों के अलावा उसके भाउचिंग की प्रक्रिया पर ज़्यादा निर्भर करता है। अगर भाउचिंग का काम बुद्धिमानी के साथ, विवेक के साथ, सूझबूझ के साथ किया गया है तो ऑडिटर को जो रिजल्ट चाहिए वह अवश्य ही प्राप्त होगा। अतः अंकेक्षक को भाउचिंग करते समय किसी तरह की लापरवाही या जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे अदालती कार्यवाही का भी सामना करना पड़ सकता है या उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी तरह का एक केस आर्मिटेज वर्सेस ब्रेवर एंड नॉट 1932 में हो चुका है। मैटर यह रहा होगा कि ऑडिटर ने अपना भाउचिंग का काम ईमानदारी से नहीं किया होगा। इसके चलते फर्म को या संस्था को नुकसान हो गया होगा या हो गया था। इस केस के अनुसार ऑडिटर को पेटी कैश बुक और वेजेज अकाउंट का सही ढंग से ऑडिटिंग या भाउचिंग करना था, जो उसने नहीं किया। अब पेटी कैश बुक या वेजेज पेमेंट या मजदूरी का चूँकि भाउचिंग सही ढंग से नहीं किया, इस तरह से उसमें कुछ घोटाले जो किए गए थे वह ऑडिटर के पकड़ में नहीं आए। अब इसके चलते संस्था को हानि हो गई। तो इस केस में जज महोदय, जिनका नाम तालवट महोदय था, उन्होंने यह फैसला दिया कि यदि अंकेक्षक ने प्रमाणन का कार्य सावधानी से किया होता तो पेटी कैश बुक यानी खुदरा रोकड़ बही एवं मजदूरी के लेखों वेजेज अकाउंट में किए गए फ्रॉड, छल कपट को आसानी से पकड़ा जा सकता था। अतः अंकेक्षक को लापरवाही के लिए दोषी करार दिया गया। यह केस यह साबित करता है कि यदि ऑडिटर किसी फर्म या संस्था का ऑडिट करते समय भाउचिंग पर विशेष ध्यान नहीं देता है, स्पेशल अटेंशन उसका भाउचिंग पर नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर उसके इस इग्नोरेंस के चलते, इस लापरवाही के चलते फर्म को या संस्था को हानि होती है तो उस हानि का खमियाजा, उस हानि का पनिशमेंट, उसका जुर्माना उसको यानी कि ऑडिटर को भुगतना होगा। अतः लेखापाल द्वारा लेखा की पुस्तकों में यानी बही खातों में भाउचर के माध्यम से या
अन्य प्रपत्रों के माध्यम से, अन्य डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से जो जांच किया जाता है, यह जांच काफ़ी डीपली, काफ़ी गहराई से की जानी चाहिए। प्रायः हम देखते हैं कि जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस की शुरुआत करते हैं या जब ट्रांजैक्शन होता है, तो हम प्रारंभ में वेस्ट बुक में इसको एंट्री कर लेते हैं, फिर उसके आधार पर हम जर्नल एंट्री में ले जाते हैं। जर्नल के आधार पर पोस्टिंग की जाती है, पोस्टिंग के आधार पर ट्रायल बैलेंस किया जाता है या बनाया जाता है, और फिर ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल अकाउंट अर्थात बैलेंस शीट तैयार करते हैं। यदि इन खातों का अंकेक्षक पूरी सावधानी के साथ, पूरी शुद्धता के साथ, प्रमाणकों को देखते हुए, भाउचर को देखते हुए करता है, तो ऐसी स्थिति में हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी गलती नहीं हो पाएगी या जांच का कार्य जैसे होना चाहिए वैसा होगा, और फिर रिजल्ट भी उस संस्था के या ऑडिटर के फेवर में आएगा। इस प्रकार अंकेक्षण का कार्य प्रमाणन पर अर्थात भाउचिंग पर निर्भर करता है। प्रमाणन जितना ही चतुराई के साथ, बुद्धिमानी के साथ, डिटेल रूप में, विस्तृत रूप में किया जाएगा, अंकेक्षण का कार्य उतना ही इफेक्टिव, उतना ही प्रभावशाली होगा। यही कारण है कि कहा जाता है कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, अर्थात भाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। इसके अलावे कुछ अन्य लॉजिक हम दे सकते हैं कि भाउचिंग को क्यों हम बैकबोन कह रहे हैं, यानी प्रमाणन को हम रीढ़ की हड्डी क्यों कह रहे हैं। आइए थोड़ा सा यहाँ भी कल्पना करते हैं। हमारे आपके शरीर में बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी है। थोड़ी देर के लिए अगर हम उसे निकाल दें, ऐसा मत कीजिएगा, हम यूं ही एग्जांपल ले रहे हैं भाई, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि किसी के शरीर से बैकबोन या रीढ़ की हड्डी निकल गया, तो फिर हमारा स्ट्रक्चर कैसा हम दिखेंगे या फिर हम कौन सा कार्य कर पाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम गूंथे हुए आटे के समान हो जाएंगे, मतलब एक जगह पड़े रहेंगे, यानी शरीर कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होगा। तो शरीर में रीढ़ की हड्डी का जो इम्पोर्टेंस है, रीढ़ की हड्डी का जो महत्व है, वही महत्व ऑडिट करते समय प्रमाणन का है। अतः एक अंकेक्षक को इन प्रमाणकों पर, भाउचर्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए हम बात करें कि हम क्यों प्रमाणन को अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जिस प्रकार से रीढ़ की हड्डी वाला व्यक्ति खड़ा हो सकता है, दौड़ सकता है, उसी तरह से प्रमाणन भी अंकेक्षण का, ऑडिटिंग का आधार होता है, बेस होता है। अर्थात प्रमाणन नहीं तो एक तरह से ऑडिटिंग भी नहीं। दूसरा, जिस प्रकार एक स्वस्थ रीढ़ की हड्डी वाला व्यक्ति अपनी इच्छानुसार चल फिर सकता है, घूम सकता है, दौड़ सकता है, उठ बैठ सकता है, ठीक उसी प्रकार प्रमाणन की समुचित व्यवस्था होने पर ऑडिटर सौंपे गए कार्यों को सही ढंग से परफॉर्म कर सकता है या सही ढंग से उसे पूरा कर सकता है, और फिर वांछित रिजल्ट यानी कि जो उसको चाहिए वह रिजल्ट उसे अवश्य प्राप्त होगी। तीसरा,
जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, उसी प्रकार प्रमाणन का कार्य ठोस, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होना चाहिए। इससे आगे कार्य करने में, ऑडिटिंग कार्य करने में सुविधा होती है। नेक्स्ट, जिस प्रकार से रीढ़ की हड्डी वाला व्यक्ति खड़ा हो सकता है, दौड़ सकता है, चल फिर सकता है, कोई कार्य कर सकता है, इसी को अगर उल्टा कर दें तो बिना रीढ़ की हड्डी वाला व्यक्ति न तो चल सकता है, न तो दौड़ सकता है, न तो कोई कार्य कर सकता है। ठीक उसी प्रकार प्रमाणन के बिना अगर कार्य किया जाए तो वह सही नहीं होगा, यानी कि अवैज्ञानिक होगा, दोषपूर्ण होगा और फिर सही रिजल्ट की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इस प्रकार प्रमाणन का कार्य एक ऑडिटर को सतर्कता, बुद्धिमानी, विवेक, डिटेल इन्वेस्टिगेशन, गहन जांच पड़ताल के आधार पर अगर करता है या ऑडिटर द्वारा किया जाता है तो किसी तरह के फ्रॉड या एरर्स या गलतियों की संभावना समाप्त हो जाती है। या अगर फ्रॉड या मिस्टेक होता भी है तो आसानी से ऑडिटर द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है, क्योंकि हम यह भी जानते हैं कि कुछ लोग यानी कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो पर्सनल बेनिफिट के लिए या कभी कभी मालिक की मिलीभगत से भी इतनी चतुराई से प्लानिंग वे में कपट करते हैं कि उन्हें लगता है कि मैंने ऐसा चोरी किया है कि अब कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। अतः यहाँ पर ऑडिटर को यह साबित करना होगा कि अगर चोरी करने वाला, फ्रॉड करने वाला, गबन करने वाला डाल चल रहा है तो मैं अर्थात ऑडिटर पात चलूँगा, यानी तुम्हारी हर गलती को, हर मिस्टेक को, हर फ्रॉड को, हर चीटिंग को हम पकड़ लेंगे। ऐसी स्थिति में जो चोरी करता है या फ्रॉड करता है वह भी फ्रॉड करने से या चोरी करने से डरेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर ऑडिटर ऐसा नहीं करता है, यानी प्रमाणन का कार्य, भाउचिंग का कार्य सही ढंग से नहीं करता है, तो जैसा मैंने पहले केस में जिक्र किया, ठीक उसी तरह ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल या तो फर्म द्वारा ठहराया जा सकता है, या अगर फर्म को लॉस होता है तो वह मुकदमा या केस भी कर सकता है और फिर उसे न्यायालय में भी ले जा सकता है। अर्थात ऑडिटर को मालिक न्यायालय में, कोर्ट में ले जा सकता है और न्यायालय द्वारा फिर ऑडिटर को लापरवाही का दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई जा सकती है या उस पर पेनाल्टी लगाया जा सकता है। सो अंत में निष्कर्ष के रूप में अब यह कहा जा सकता है कि बिना प्रमाणन का अंकेक्षण एक ऐसा बिल्डिंग है, एक ऐसा भवन है जिसे हम बहुत दिनों तक टिके रहने की, बहुत दिनों तक खड़ा रहने की कामना या कल्पना नहीं कर सकते हैं। अर्थात बिना रीढ़ की हड्डी वाला व्यक्ति वह भवन साबित हो सकता है और कुछ ही दिनों में या कुछ ही वर्षों में वह धाराशायी भी हो सकता है, अर्थात आसमान से जमीन पर आ सकता है। इस प्रकार अंत में हम यह कहेंगे कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। अब अगर हम कल्पना करें कि आत्मा विहीन क्या कोई शरीर हो सकता है क्या?
तो जवाब है नहीं। तो फिर उसी प्रकार से प्रमाणन विहीन अंकेक्षण का काम भी नहीं हो सकता। अतः प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी अर्थात आत्मा है। आंसर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।